हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम हिंदी का समास चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बैंक, एसएससी और एसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल व पीसीएस, यूपीएससी सभी में आता है। और टीटी, सुपर टेट, टेट, सीटेट हर एक में ये समास के 3-4 क्वेश्चन ज़रूर रखे होते हैं, किसी न किसी तरह से आते ही रहते हैं। इसीलिए आज हम समास का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समास का मतलब ही होता है सम धन आस। समास मतलब सम धन आस, मतलब कि पास रखना या संक्षेपीकरण, मतलब पास रखना या संक्षेपीकरण होता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द या वही शब्द बनाए जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जोड़े जाते हैं, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय, तो इस तरह जब दो शब्द विद्या और आलय दो जोड़े गए तो इसे समास कहते हैं। और इस समास को ही हम या तो उसी रूप में लिखा जाएगा या फिर उसका दूसरे पद के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे विद्या, विद्यायन, विद्याधन, विद्याधन कहा गया तो इसमें क्या हो गया, विद्याधन, मतलब इसमें ये देखना होता है कि उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है। तो इसमें क्या है, पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है, लास्ट वाला होता है, वो उत्तर पद होता है। तो इसी के विद्याधन, विद्याधन दिया है तो इसमें क्या है कि ये विद्या जो है ये तुम्हारा पूर्व पद हो गया, जबकि धन जो है ये तुम्हारा उत्तर पद हो गया। तो इस तरह से हमें पूर्व पद और उत्तर पद पता चल जाता है। और यही समास में कहा जाता है कि पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है, इस तरह से बात की जाती है। तो अब ये चीज़ याद रखना कि पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद या लास्ट पद, ये कहा जाता है। अब जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मेल होता है तो एक समास का निर्माण होता है, समास कहते हैं उसे। तो या संक्षेपीकरण होता है या उसको मतलब सम धन आस, मतलब पास रखना। तो इस तरह से बात करते हैं। जैसे समासिक पद की बात की थी तो उसमें कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई दिया है चंद्रमा मुख, जो चंद्रमा या चंद्रामुख जो भी दिया हुआ है, तो चंद्रामुख मतलब चंद्रा मतलब चंद्रमा। चंद्रमा का उपमान किससे प्रकट किया जाए, समानता कंपेयर की जाती किससे, मुख से। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि ये कोई भी साधारण चीज़ होगी उसको हम उपमेय बोलते हैं। और जब उसकी किसी एक बड़ी चीज़ से तुलना कर दी जाती, चंद्रमा से की जाए या कोई ऐसी चीज़ से, बड़ी चीज़ से जो फेमस होती है उससे चीज़ से अगर तुलना की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। ये भी चीज़ बहुत ही समास में याद रखने की बात है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि ये समासिक पद कैसा है। अब तीसरी बात आते हैं, जैसे नील कमल। तो नील कमल की बात क्या है कि कमल कैसा है, नीला है। तो नीला जो ऐसी कोई विशेषता बताता है कि जैसे गाय काली है, गाय पीली है, गाय नीली है, गाय सफ़ेद है, तो उसकी एक अलग विशेषता जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं। जो यहाँ पे नीला मतलब क्या हो गया, विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की बता रहा है, तो कमल विशेष हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि विशेष जिसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात कमल। अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। लेकिन आज हम अव्ययी समास की बात कर रहे हैं। अव्ययी समास कैसे, ऐसे शब्द जो मेल फीमेल, वचन, कारक, काल का कोई फर्क ना पड़े,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई मतलब चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुरुषलिंग हो, या फिर एक वचन हो, द्विवचन हो, कारक हो काकी के, या फिर इसके बाद तुम्हारा काल समय की बात की जाती हो, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। तो ये सब जो काल होते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे अव्ययी समास लगता है। जैसे आप पहला इसमें देख सकते हैं कि अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो पहला पद प्रधान होने की वजह से क्या होगा, जैसे दिया एग्जाम्पल आजीवन, तो आ लगा हुआ है, आजीवन मतलब आजीवन, आ लगा हुआ है। आमरण, आ लगा हुआ है। भर पेट, भर लगा हुआ है। भरनक, भर लगा हुआ है। प्रतिदिन, प्रति है मतलब प्रत्येक दिन। प्रत्यक्ष मतलब ये भी प्रति से लिखा जाए, प्रतिधन अच्छ मतलब प्रत्यक्ष। तो इस तरह से हमें ये याद होना चाहिए। ये अव्ययी भाव में ये नोट लिख लें, किसमें आ, नी, प्रति, भरी, या कोई रिपीटेड वर्ड, जैसे रातों रात काम हो गया, तो रातों रात मतलब क्या, रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करे। यथा, हर आदि शब्द पहले आए तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, या ये पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें आ आए, यथा आए, जैसे यथा कोई कह दे यथेयो, यहाँ यथावस्था में चलो, या कुछ भी ऐसा बोलता है तो वो क्या होगा, अव्ययी भाव में आएगा। प्रतिदिन, प्रत्येक, तो ये सब प्रतिदिन, प्रत्येक, हर एक, या फिर भरक, नी, ये जो कुछ शब्द होते हैं ये अगर किसी शब्द में पहले लग जाते हैं तो उसमें अव्ययी भाव होता है। उसमें ये तुम्हारे पुरुष, फीमेल, मेल, फीमेल, कारक चिन्ह और ये समय, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अतः ये इस तरह से हमने हिंदी का ये अव्ययी भाव समास समाप्त कर दिया, और अगले दिन हम आपको सारे ये अव्ययी भाव इसके समास के कुछ और प्रकार बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।